एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये आज का ही है, यानी कि दिन है संडे का, सुबह का वक्त है और बस यहाँ पर चल रही है घर की साफ़ सफाई। तो सबसे पहले तो ये जो टेबल है ना, इनको हटाऊंगी मैं, क्योंकि आज मुझे ये जो कारपेट है इसको हटा कर जो है क्लीनिंग करनी है। तो जब से ये सोफ़े आए हैं ना, तब से मतलब थोड़ा सा क्लीनिंग करने में प्रॉब्लम होती है। सोफ़ों की वजह से तो नहीं होती है, लेकिन इन टेबल की वजह से होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी है और एक बंदा चाहिए होता है कारपेट को निकालने के लिए और फिर हेल्प करवाने के लिए। तो अब डेली डेली तो मैं ये कारपेट नहीं हटा सकती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ ना, 2-3 दिन में एक दिन जो है कारपेट हटा के क्लीनिंग करती हूँ और नॉर्मली फिर मैं वैसे ही क्लीनिंग कर लेती हूँ, कारपेट के ऊपर ही झाड़ू लगाती हूँ। क्योंकि डेली डेली तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं टेबल हटाऊँ और फिर क्लीन करूँ। तो फ़िलहाल तो मैंने विदांश की हेल्प ले ली थी कि कारपेट थोड़ा सा जो है निकलवा देगा। और उसके बाद ना, साइड में जो छोटी सी टेबल आपने देखी जिसके ऊपर थोड़ा सा मतलब शोपीस रखे हुए थे, तो वहाँ पर भी मुझे अच्छे से जो है ना उसको हटा के क्लीनिंग करनी थी। और इसका रीज़न ये था कि जैसे दिवाली के टाइम पे रंगोली वगैरह बनाते हैं ना, तो पैरों में चिपक के ना पूरे घर में ना ऐसी करकराहट सी हो रही थी। तो मुझे ये था कि नहीं, आज मुझे अच्छे से ना इनको हटा हटा के क्लीन करना है, क्योंकि अगर हटा के क्लीन नहीं करूँगी कारपेट तो फिर में ना वो रेत जैसा आता है। अब इधर देखिए, यहाँ टेबल भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है और टेबल रनर हटा के मैंने जो है क्लीन किया है। और वो जो टेबल रनर है वो मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था, दिवाली के लिए स्पेशल मंगवाया था, अपने सोफ़ों के कलर को ध्यान में रखते हुए। मुझे तो बहुत पसंद आया, क्योंकि ये मतलब थोड़ा सा अच्छा है, अलग टाइप का है, कॉटन का है। तो अच्छे से टेबल वगैरह क्लीन करने के बाद मैंने सारी चीज़ों को अरेंज कर दिया है वापस से टेबल पर। और अब जो है मैं लगाऊंगी घर में झाड़ू पोछा। आज थोड़ा सा मुझे ज़्यादा काम था, क्योंकि होता ही है ना, दिवाली के बाद भी साफ़ सफाई आपको बहुत ज़्यादा ही करनी होती है। दिवाली से पहले भी और दिवाली के बाद भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा के काम हो ही जाते हैं। तो साथ के साथ जो है मैंने चेयर को भी अच्छे से क्लीन कर लिया है और अब बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो बस जल्दी से लगा लेते हैं झाड़ू। और अभी जैसे नए नई चीज़ें होती है ना, तो थोड़ा सा एडजस्ट करने में जो है दिक्कत होती है। और यहाँ पर ये जो गेट पे तोरण वगैरह लगाए हुए थे ना, ये वंशिका के पापा ने उतार दिए हैं, क्योंकि ना ये सूख के ना नीचे गिर रहे थे बार बार। हो जाता है ना, जैसे पत्ते सूख गए हैं, 2-3 दिन तो हो ही गए हैं। अब क्या हो रहा था, जैसे ही दरवाज़ा बंद कर रहे थे वैसे ही वो पत्ते गिर रहे थे नीचे, दरवाज़ा बंद भी नहीं हो रहा था। तो इन्होंने क्या किया, सुबह जो है ना सारी तोरण वगैरह निकाल के रख दी है कि चलो अभी नेक्स्ट ईयर जो है काम आएगी। मतलब सारी चीज़ें निकल जाती हैं हमारे घर से, लेकिन बस जो दिवाली की लाइट्स है ना वो नहीं निकलती है, वो अभी एज इट इज़ है। मुझे लगता है इस साल भी वो शायद ही निकलेंगी। तो सोफ़े के नीचे अभी फ़िलहाल झाड़ू लगाना थोड़ा सा इजी हो गया है, क्योंकि जो पहले वाले सोफ़े थे ना उनके नीचे क्लीनिंग नहीं हो पाती थी, क्योंकि आपको पता ही है वो किस टाइप के थे। लेकिन अभी क्या है ना कि इनके नीचे क्लीनिंग बहुत इजीली हो जाती है, ये सबसे प्लस पॉइंट है इनका। तो अच्छे से मैं पहले झाड़ू लगाऊंगी पूरे घर में, और उसके बाद फिर मुझे करनी है बैल्कनी क्लीन। और सच बता रही हूँ, जब से ये न्यू सोफ़े आए ना, मतलब वो वाला जो एरिया है ना वो इतना सुकून वाला लगता है ना। मैं कभी कभी वंशिका के पापा को बोलती हूँ कि कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए, इतना अच्छा जो है ना ड्राइंग रूम लग रहा है सच में। और एक या तो इसलिए भी है शायद, क्योंकि नई नई चीज़ें आई है ना, इस वजह से। तो यहाँ देखिए, अभी जो है ना बैल्कनी को आज मुझे अच्छे से स्क्रबिंग करना था, तो मैं अगारो का जो मेरा इलेक्ट्रिक स्पिनर है ना वो मैं यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर हल्का सा सर्फ डाला है और बस इसको अच्छे से जो है ना पूरे फर्श पे चला दिया है। अब यहाँ पर मैं स्क्रबिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि दिए जलाए थे तो तेल बैल्कनी में पड़ा हुआ था। तो आज तो मैं सिर्फ 2 ही बैल्कनी क्लीन करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, और अगली 2 बैल्कनी में नेक्स्ट डे क्लीन करूँगी। और ये स्पिनर इतना अच्छा है ना, इससे इतने अच्छे से सारे दाग धब्बे सब निकल गए थे और टाइल्स ऐसी चमकी ना, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। जैसे ही मैंने इसमें पानी डाला ना, टाइल्स एकदम अच्छे से चमक गई थी, देखो बहुत बढ़िया से जो है क्लीन हो गया था। और बैल्कनी क्लीन हो जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। और ये ड्राइंग रूम की बैल्कनी है ना, तो अब तो इसको साफ़ रखना और भी ज़रूरी हो गया है। और पता है क्या, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ रही है इस टाइम पे, ये मौसम ऐसा ही है, क्योंकि हवा में भी थोड़ी थोड़ी धूल तो होती ही है। वैसे पता नहीं चलेगा, लेकिन नेक्स्ट डे जब आप उठ के देखते हो ना तो मिट्टी रहती है बैल्कनी में, इतनी ऊपर भी आ जाती है उड़ के ना। तो इसीलिए यहाँ की क्लीनिंग ज़रूरी है। और उसके बाद मैं किचन वाले एरिए पे आई हूँ, तो यहाँ क्लीनिंग शायद लास्ट जब दिवाली की सफाई हो रही थी उसी टाइम पे ही मैंने की थी, स्क्रबिंग नहीं की थी ऐसे। तो यहाँ पर भी मैं इसी की हेल्प से अच्छे से स्क्रबिंग कर दूँगी,
सारी चीज़ें पहले मैंने बालकनी से हटा दी हैं। ये थोड़ा सा छोटी बालकनी है ना, तो इसको थोड़ा सा खाली करना पड़ता है पहले। तो यहाँ पर से सारी चीज़ें हटाने के बाद सर्फ़ मुझे और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि उतने ही सर्फ़ में ना काम हो गया था। और ऐसा था कि ये स्पिनर में इतना सर्फ़ था कि अगर मैं 2 बालकनी और धो देती ना, तो अच्छे से जो है ना वो भी क्लीन हो जाती। लेकिन वही हुआ कि मेरी थोड़ी-सी मेरे को थकान लग रही थी, थोड़ी हालत कमी हो रही थी, तो मैंने कहा चलो इकट्ठे नहीं करते, धीरे-धीरे सफाई करेंगे। तो देखिए, स्क्रबिंग करने के बाद मैंने यहाँ पर बाल्टी से पानी डाल दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर वाइपर लगा दूँगी। तो मेरी दोनों बालकनी बढ़िया से चमचमा गई थी। और इस तरीके से जैसे आप एक बार बालकनी को क्लीन कर दो ना, हफ्ते में अगर आप 1-2 दिन क्लीन कर दोगे ना, तो फिर और दिन क्या होता है, सिर्फ झाड़ू पोछे से काम चल जाता है। फिर आपको बार बार ऐसे धुलाई नहीं करनी पड़ती है। और मुझे तो ये है कि धुलाई करने का बड़ा शौक है बालकनी को, तो मैं पहले तो बहुत ज़्यादा करती थी, कितनी बार मैं बता भी चुकी हूँ। अब इसके बाद बारी आती है पोछा लगाने की। तो बस मॉप ले लिया है मैंने और फटाफट से मॉप से ही पोछा लगाऊंगी। काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने हाथ से पोछा नहीं लगाया है। मतलब बीच में तो पता है क्या, मैंने रूटीन बना लिया था, एक दिन मॉप से एक दिन हाथ से। लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, तो अब धीरे धीरे फिर से रूटीन में आऊँगी। एक तो फेस्टिवल की वजह से काम इतने सारे होते हैं ना, कि फिर उस टाइम पे तो ऐसा लगता है कि बस जिस तरीके से जल्दी से काम निपट जाए वही सही है। तो इस वजह से फिर मैं अपना जो है ना इसी तरीके से ही पोछा ओछा लगा रही थी। तो देखिए, सो नीचे भी कितने अच्छे से मॉप चला गया है। तो ये चीज़ें अच्छी हैं कि चलो अब कोने कोने में जो है ना सफाई अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद मैंने टेबल को खिसकाया है, मतलब थोड़ा सा खिसका तो मैं ले रही हूँ इनको, लेकिन उठा नहीं पा रही हूँ। लेकिन मेरी जो दूसरी वाली टेबल थी, जो पहली वाली सॉरी, उसको ना मैं आराम से उठा लेती थी। और आप लोग पूछ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि दीदी आपने वो मतलब वो पूरा सोफ़ा कितने में दिया और कहाँ दिया है। तो देखिए, मैंने, आप ये लगा लीजिए कि मैंने वो किसी ऐसे बंदे को दिया है जो मतलब थोड़ा सा वैसे फैमिली से थे, और उनको ना अपनी बहन को गिफ्ट करना था वो सोफ़ा। अब होता ही है, हर किसी की नहीं हो पाती ना। जैसे अब मैं क्या बोलूँ, आप समझ जाना कि मतलब नया सोफ़ा लें। तो जब मैंने उसे OLX पे डाला ना, तो उन्होंने वहाँ पर भी उसके रेट कम कर दिए थे। फिर मैंने उनको कुछ नहीं बोला और फिर जब वो घर में आए ना, उन्होंने वहाँ पर भी उसके रेट और भी कम करके जो है ना मुझे फिर थोड़ा बहुत ही मनी दिया था। तो मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, मैंने कहा चलो ठीक है यार, खुशी होनी चाहिए, है ना। दिवाली के टाइम पे भी वो लोग भी सोच रहे होंगे कि हमारे कुछ घर में कुछ अच्छा आ जाए। तो बोल रहे थे कि मेरी जो सिस्टर है उन्होंने अभी घर में पेंट वगैरह करवाया है, तो इस वजह से मतलब होता ही है, इतना नहीं रहा होगा, उनका पॉकेट नहीं अलाउ कर रहा होगा। तो लगा लीजिए कि सोफ़े तो मैंने ऐसे ही दे दिए थे। और इसी वजह से मैंने उनका फेस भी नहीं दिखाया, क्योंकि अच्छा भी नहीं होता है देखो कैमरे पे किसी को लेना, वो भी बिना परमिशन के। हालांकि वो बोलते कुछ नहीं, लेकिन फिर मुझे ही नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए, घर में पोछा लग गया था, फिर इस वाले एरिया पे पोछा अच्छे से सूख गया था, तो मैंने ना वो जो ग्रीन वाला कारपेट है ना उसको बिछा दिया है और सारी चीज़ों को अरेंज कर दिया है। ये टेबल मेरे हस्बैंड ने ऑनलाइन मंगवाई थी, बहुत अच्छी टेबल निकली है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अब कारपेट लगाऊंगी, तो यहाँ पर फिर मैंने वंशिका के पापा को बुलाया है, क्योंकि ये बच्चों के बस की काम नहीं थी टेबल उठाना ना, तो यहाँ पर यही मेरी हेल्प कराते हैं। तो अब जैसे आज तो मैंने कारपेट को हटा के जो है क्लीनिंग कर ली। अब कल से मैं 1-2 दिन इसको मतलब बिना हटाए क्लीनिंग करूँगी। तो कारपेट में हल्का हल्का सा फोल्ड कर देती हूँ, फिर क्लीनिंग करूँगी। और जिस दिन फिर वंशिका के पापा घर पे रहेंगे, उस दिन फिर कारपेट हटा के दोबारा से क्लीनिंग हो जाएगी। अब बारी आती है अपना किचन क्लीन करने की। बहुत सारे बर्तन थे, सुबह का नाश्ता वगैरह सबका हो चुका था। तो नाश्ते में मैंने डोसा बनाया था, और आज हमारा प्लान था दिन तक का डोसा ही खाने का, क्योंकि होता है ना, डोसे का बैटर काफ़ी ज़्यादा बन गया था। सांभर भी मैंने इस हिसाब से बनाया हुआ था, चटनी भी, कि दोपहर में भी सब जो है डोसा ही खाएंगे। और डोसा अच्छा भी लगता है, मतलब लाइट सा होता है थोड़ा। तो बस उसका बैटर जो है ना फर्मेंटेशन के लिए मैंने रखा हुआ था, क्योंकि सुबह ही ना मैंने उसको करीब 6:30 बजे पीसा था, तो फर्मेंट अच्छे से नहीं हुआ था। लेकिन दोपहर में जब मैंने सबके लिए डोसे बनाए ना, तो बहुत अच्छे से फर्मेंट हो गया था वो। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अच्छे से जो है पूरी किचन की क्लीनिंग कर ली है, और अब बारी आती है डोसा बनाने की। तो मैं नहा धो के आई, सबको भूख लग गई थी, तो अब ये लंच ही होगा हमारा। तो स्टफ़्ड वाला डोसा नहीं बना रही हूँ, प्लेन ही खाना था सबको। तो बस यहाँ पर देखिए, गर्मा गर्म डोसे में खिला दूँगी सबको।
पहले ना मुझे बहुत टफ़ लगते थे डोसे बनाने, लेकिन अभी मुझे थोड़ा ईज़ी लगते हैं। और यहाँ पर बस वही है, टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है तवे का, है ना? उसमें थोड़ा-सा होता है, बाकी तो आराम से जो है बन जाते हैं। तो पहला डोसा थोड़ा-सा अजीब-सा बना था उस टाइम तक हीट का पता नहीं होता है, लेकिन बाकी के जितने भी डोसे बनाए मैंने बहुत अच्छे क्रिस्पी-क्रिस्पी बने थे, एकदम बढ़िया। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि इसका बैटर बनाने के लिए मैंने 3 कप चावल और 1 कप उड़द की दाल को रात को भिगो दिया था और फिर सुबह जो है पीस लिया था। वैसे तो फर्मेंटेशन के लिए 24 घंटे लगते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी बनाऊंगी तो फर्मेंटेशन पूरे 24 घंटे का होगा, और फिर आपके साथ ना प्रॉपर रेसिपी जो है ना मैं शेयर करूंगी। तो बस यहीं पर जो है लंच के साथ ही इस वाले वीडियो का मैं करती हूँ एंड। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।